मिस्टर इंडिया मूवी में जब कुछ स्मगलर्स हनुमान की गोल्डन मूर्ति चुराते हैं और देश में टेरर फैलाने की बात करते हैं तो बजरंगबली उनका हाल ये करते हैं। भगवान के इस चमत्कार को देखकर बॉब क्रिस्टो ने जो डायलॉग मारा था वो काफी फेमस था। You must be wondering why I'm talking about this thing. दरअसल कर्नाटका में बजरंगबली के नाम पे बीजेपी ने इतनी राजनीति करने की कोशिश की, ऐसा लगता है शायद हनुमान जी गुस्सा हो गए और बीजेपी के साथ वही किया जो मिस्टर इंडिया में बदमाशों के साथ हनुमान जी ने किया था। Hello and welcome. I am Nishant Sekhar and you are watching our new show #India. So Karnataka results are out and finally कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर एक और स्टेट वापस जीत लिया। भाई थोड़ा क्लैप कर दो सब लोग। The Congress won 135 seats in Karnataka while BJP was reduced to just 66. और जनता दल सेकुलर जो कि पिछले चुनाव में किंग मेकर बन गई थी, उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। JDS managed to win just 19 seats. 2016 में JDS प्रेसिडेंट HD देवेगौड़ा ने कहा था कि I will never retire from politics. वैसे अब वो इस डिसीजन को रिकंसीडर कर सकते हैं। जब से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बजरंग दल के अगेंस्ट एक्शन की बात की, तब से स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी और सीरियस करप्शन चार्जेस झेल रही बीजेपी ने गली गली जय बजरंगबली का नारा लगाया, लेकिन वो काम ना आया। एक्चुअली साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग हनुमान को अंजनी या फिर सिर्फ हनुमान कहकर ही संबोधित करते हैं। शायद इसीलिए जय बजरंगबली का स्लोगन उन्हें समझ ही नहीं आया या फिर लार्जर पॉलिटिकल पिक्चर समझ गए। कर्नाटका एकमात्र साउथ इंडियन स्टेट था जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी और मोदी जी ने फ्यूचर में कांग्रेस मुक्त इंडिया की बात कही थी, पर यहां तो बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया हो गया। उधर जीत के बाद कांग्रेस कैंप में खुशी की लहर छा गई। पार्टी ऑफिस में ढोल नगाड़े बजने लगे और सभी सपोर्टर्स का स्वागत पान पराग से नहीं बल्कि नंदनी दूध से बंधी हुई मिठाई से किया गया। जीत से उत्साहित होकर राहुल गांधी ने कहा नफरत का दुकान बंद हो गया और मोहब्बत की दुकान खुल गई। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। शाहरुख खान की फिल्म के लिए वैसे ही अच्छा टाइटल है, मोहब्बतें के बाद मोहब्बत की दुकान। वाह। वैसे जहां बसवराज बोम्मई ने कहा कि इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द पार्टी लॉस्ट डिस्पाइट पीएम मोदीज कैंपेन, कांग्रेस ने जीत का सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दे दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश सेड द रिजल्ट इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ राहुल्स भारत जोड़ो यात्रा इन कर्नाटका। सीधा रमैया और डीके शिव कुमार को भी थोड़ा क्रेडिट दे दो यार। वैसे राहुल गांधी को थोड़ी यात्रा आसाम और गुजरात में भी करनी चाहिए थी। वैसे इतनी खुशी के बाद कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के सार्काज्म भी खूब निकले। पवन खेरा ने एक न्यूज एंकर को कह दिया कि कांग्रेस की जीत का आधा क्रेडिट मोदी जी को जाता है क्योंकि जितनी बार उन्होंने वहां मुंह खोला उतनी हमारी सीटें बढ़ी। दैट वाज मीन। जहां खेरा का यह वीडियो काफी वायरल हुआ, ट्विटर पे बीजेपी सपोर्टर्स ऐसे गुस्से में दिखे। वैसे कांग्रेस की जीत के बाद इस बात पे सस्पेंस कायम है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, सीधा रमैया या फिर डीके शिव कुमार। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि इसका फैसला हाई कमांड करेगी। हाई कमांड? अरे सर, पार्टी प्रेसिडेंट तो आप ही हो, आपके ऊपर कौन हाई कमांड? मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस कौन है? Anyway, let's now talk about how Congress swept the Karnataka polls. With 135 seats, this was Congress's biggest victory in Karnataka since 1989. जयराम रमेश भले राहुल गांधी को सारा क्रेडिट दे दे, but the efforts of सीधा रमैया and डीके शिव कुमार must be acknowledged. Internal rifts के बावजूद दोनों लीडर्स ने यूनाइटेड होकर कैंपेन किया, ना कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरह जो हर कुछ दिन पे एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। इसके अलावा several promises like ₹2,000 a month to women, 200 unit of free electricity, 10 kg free rice per month to each BPL family members, ₹3,000 every month to unemployed youth with graduation degrees। मतलब कई सारे वादे थे जो जनता को टच कर गए। इसके अलावा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने से पहले ही कर लिया गया था to give the candidates more time for campaign। And above all the caste card, Congress played caste card smartly to defeat BJP's हिंदुत्व consolidation। ऊपर से राहुल गांधी ने लिंगायत और वोकलिंगा के रिजर्वेशन की बात भी कर दी और कांग्रेस ने बीजेपी के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस यानी कि 40% कमीशन की सरकार के स्लोगन को काफी अच्छे से भुनाया। मतलब कांग्रेस का हर तीर निशाने पे लगा। अब बात करते हैं बीजेपी के लॉस की। 1985 से कर्नाटका में एक ट्रेंड रहा है, पीपल ऑलवेज वोट अगेंस्ट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। तो अगर बीजेपी हार गई तो इट्स नॉट वेरी शॉकिंग, बट फिर भी अगर एनालाइज करें तो बीजेपी इस इलेक्शन में काफी कंफ्यूज नजर आई। सबसे बड़ा लीडरशिप कंफ्यूजन। पहले तो बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया, पर जब लगा कि बोम्मई उतने पॉपुलर नहीं है तो फिर येदियुरप्पा का सहारा लेना पड़ा। ऊपर से पार्टी ने यह भी नहीं बताया कि बीजेपी विंस तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उससे पार्टी कैडर्स और भी कंफ्यूज हो गए।
इसके अलावा लैक ऑफ क्लैरिटी। बीजेपी ने कैंपेन का रोड मैप डेवलपमेंट पे तैयार किया था। शुरुआत में दे अवॉइडेड इश्यूज लाइक हिजाब एंड टीपू सुल्तान, बट फिर बजरंग बली के नारे लगने लगे और केरला स्टोरी की बात होने लगी। इसके अलावा बीजेपी ओवर रिलायंस ऑन मोदी। बीजेपी मोदी पे उतनी ही डिपेंडेंट हो गई है जितनी इंडियन क्रिकेट टीम 90s में सचिन तेंदुलकर पे हुआ करती थी। लगातार कई स्टेट इलेक्शंस हारने के बाद भी बीजेपी हैज फेल्ड टू रियलाइज दैट ओवर यूज ऑफ मोदीज करिश्मा समटाइम्स बैकफायर। दे नीड टू प्रमोट रीजनल लीडर्स। मोदी जी को कितना इस्तेमाल करोगे यार। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो कांग्रेस को 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बूस्ट मिल गया है, बट क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? क्या सारी ऑपोजिशन पार्टी यूनाइट हो पाएगी? और अगर हो पाएगी तो क्या वो बीजेपी को हरा पाएगी? क्या मायावती और अखिलेश यादव फिर से एक साथ हो पाएंगे? क्या लेफ्ट और ममता साथ आएंगे? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाएगी? ये सब देखेंगे आने वाले वक्त में हम लोग। वेल, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन एक्सप्रेस एंड जनसत्ता।